श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 मई को वैशाख प्रदोष का बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि ये प्रदोष पड़ रही है सोमवार के दिन। और बहुत परेशान हो अपनी किसी भी मनोकामना को लेके कि भैया हमारे घर में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, इच्छा ही पूरी नहीं हो पा रही है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है, धतूरे का फूल लेना है और एक चुपचाप उपाय करके देख लेना, आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को एक फूल दिख रहा है, ये कौन सा फूल है? ये होता है धतूरे का फूल। ऐसे लंबा सा होता है, ठीक है ना, ऐसे से करके। तो ये है धतूरे का फूल। मात्र एक फूल लेना, इस टाइम पे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये मत बहाना मारो कि हमारे यहाँ भैया मिलता नहीं है, बहुत आसानी से हर जगह मिल रहा है। ठीक है ना, ले लेना। लेने के बाद में आपको थोड़ा सा लेना है दही, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से आधा चम्मच के आसपास आपको दही लेनी है। दही लेने के बाद में आपको तांबे के लोटे में जल भरना और इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना, ऐसे सादा जल लेकर के और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। पहले तो कोशिश करेंगे इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, मन है मंदिर में करो, मन है घर पे करो, लेकिन करना है शाम के टाइम प्रदोष काल में ही। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। फेस रखना है आपको उत्तर दिशा, यानी कि अपने नॉर्थ डायरेक्शन में। तरीका समझेंगे। आपके पास में दही है, सबसे पहले उस दही का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से आपको कर देना है। वेट वेट वेट, आपको उस दही का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना। ठीक है ना, जैसे मैंने कर दिया, आपको भी करना है। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में धतूरे का फूल है, जिसकी डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और वो जो फूल वाला पोर्शन है वो होना चाहिए महादेव की तरफ, इतना समर्पित करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। करने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे, जो इंसान आपके घर में परेशान है, चाहे वो धन को लेके परेशान है, चाहे अपनी नौकरी को लेके परेशान है, चाहे बीमारी को लेके परेशान है, चाहे टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, वैशाख महीने की जो प्रदोष होती है वो सावन के प्रदोष से कम नहीं मानी जाती। इसलिए आप इस उपाय को जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है ना, भूलना किसी को भी नहीं है। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, धतूरे का जो भी उपाय बताया जाता है, उस धतूरे के उपाय में जो जल धतूरे से होता हुआ या धतूरे के फूल से होता हुआ नीचे गिरता है, उस जल को रोक करके कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। इस चीज का भी बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इस उपाय में आपको नहीं बताया कि जल को रोकना है, आचमन करना है, छींटना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ जल आपको वहीं पे चढ़ा देना है। बात आई क्या समझ में? तो करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने धतूरे के फूल के अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी उपाय की, जो कि आप सभी को ज़रूर करना होगा। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसके क्रोध को आप खत्म नहीं कर पा रहे हो, देखो बहुत सारे ऐसे घर होते हैं ना जिसमें जो जेंट्स होती हैं या फिर जो लेडीज़ होती हैं, वो जब घर के बाहर जाते हैं तो घर के बाहर का जो गुस्सा होता है वो आके घर के अंदर उतारते हैं। वो ना चाहते हुए भी गुस्सा कर ही देते हैं। वो कितने भी अच्छे हों, बट गुस्सा उनको आ जाता है। उसी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, चाहे पुरुष का गुस्सा हो, स्त्री का गुस्सा हो, बच्चों का हो, किसी का भी हो, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको पीला चंदन लेना है। ध्यान रखिएगा, पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। ठीक है ना, बहुत गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। साथ ही साथ आपको एक धतूरा भी लेना होगा, क्योंकि किसी भी क्रोध को खत्म करने के लिए हमें कांटे देना है महादेव को। तो वो कांटे क्या होंगे? धतूरा देना है। ठीक है ना, इसको लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा बहुत ही ध्यान से। फेस हमेशा रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको पीला चंदन का लेपन बताया है और एक धतूरा बताया ना। उसी धतूरे का आप सबसे पहला जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर अच्छे तरीके से करेंगे। कितना करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में धतूरा होगा, उस धतूरे को इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे। डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ, कांटे वाला पोर्शन आपकी तरफ। अब जब आप धतूरा समर्पित करेंगे तो महादेव से एक अलग प्रकार से विनती करेंगे। कैसे?
कहेंगे, हे महादेव, हमारे घर में इस तरीके से क्रोध करने वाले इंसान हैं जिनका नाम और गोत्र ये है। हम उन क्रोध को इन कांटों के स्वरूप, कांटों के फल के स्वरूप आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से आप उन्हें समर्पित करेंगे कांटे वाला फल, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी धतूरे के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। यकीन मानिए, अगर इस वैशाख की प्रदोष पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आपने इस उपाय को कर लिया, तो जो इंसान बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा कर रहा है, उसका गुस्सा आप बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है ना। बस एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इस उपाय में भी आपको जल गिरा हुआ रोकना नहीं है, ना तो अपने घर पे लेके जाना है, ना ही आचमन करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। एक और आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है। और इस उपाय से आप अपनी बरसों पुरानी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो बहुत ही आसानी से आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आसान उपाय मनोकामना पूर्ति का नहीं हो सकता। लेकिन क्या इसके फायदे होंगे और कैसे कैसे करना है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब मनोकामना पूर्ति के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, पहले ध्यान से समझ लो। यहाँ पे आपको दूर्वा दिख रही होगी, ठीक है ना। तो आप 1 से 2 दूर्वा ले लेना, आसानी से हर जगह है, हरी वाली दूर्वा आती है वही लेनी है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के फूल दिख रहे हैं, तो कोई भी एक पुष्प जो भी आपके घर के आसपास आसानी से मिल जाए, कोई भी एक पुष्प ले लेंगे, फूल ले लेंगे। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी महादेव की सबसे प्रिय चीज, जो कि है बेलपत्र। एक बेलपत्र भी लेंगे। इन तीनों चीजों को, 3 चीज मतलब जो मैंने आपको दूर्वा दिखाया, जो मैंने आपको फूल दिखाया, और जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया, इन्हें आप अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में रखेंगे। ठीक है ना। रखने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, एक तांबे के लोटे में जल को लेके। ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जल को समर्पित करने के बाद में शिवलिंग को पोंछ देंगे। पोंछने के बाद में आपके पास में 3 चीजें हैं, दूर्वा है, सफेद पुष्प है या कोई सा भी पुष्प है, या और एक बेलपत्र है। राइट हैंड में लेकर के सबसे पहले अपना दाहिना हाथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको टच कराना है, ऐसे हल्का सा छुआ देना। ठीक है ना। छुआने के बाद में दूसरा स्थान कौन सा होगा, माता का हस्त कमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, अपना दाहिना हाथ दूसरी स्थान पे समर्पित करोगे, कटी भाग पे। और लास्ट में आपको अपना वही हाथ भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए वहीं पे रख देना। यकीन मानिए, अगर वैशाख महीने की जो प्रदोष आएगी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, अगर आपने इस उपाय को कर लिया, तो कोई भी ऐसी कामना आपकी अधूरी नहीं रह सकती। सारी विशेष, सारी कामना महादेव पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के सबसे इजी और बहुत ही आसान से उपाय की, जो कि आपको करना होगा पीले चंदन के साथ में, है ना। और यह उपाय बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लेना है पीला चंदन, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे ये उपाय एकदम दूसरा है, जैसे उपाय मैंने आपको बताया ना, सेम उसी तरीके से है कि आप किसी के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कोई किसी का प्रेम अगर आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए होता है ना कि भैया हमारे हस्बैंड है, हमसे बातें नहीं करते, हमारी वाइफ है, हमसे बातें नहीं करती, हमारे बच्चे हैं, बातें नहीं करते। वो प्रेम सिर्फ एक लड़का लड़की में प्रेम नहीं होता, प्रेम फैमिली में होता है, बच्चों से होता है, बहन से होता है, भाई से होता है। तो उन प्रेम को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको लेना है इस तरीके से पीला चंदन। ठीक है ना। पीले चंदन को ज्यादा मात्रा में लेंगे और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, और उसी जल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में पीले चंदन है ना, उस पीले चंदन को माता का जो हस्त कमल दिख रहा है, यहीं पे गोल गोल आपको उसी कटी भाग पे अच्छे तरीके से आपको लेपन करना। ठीक है ना। जितना अच्छा लेपन कर सकते हो, अच्छे तरीके से पूरे अपने हाथों को घुमा घुमा करके गोल गोल लेपन करेंगे। अब इससे गोल गोल लेपन करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उसी जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे। जिस जगह पे आपने पीले चंदन को समर्पित किया है, आपको जल भी ऐसे गोल गोल करते हुए आपको समर्पित करना है, और उस इंसान का नाम और गोत्र जरूर बोलना जिस इंसान को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, जिससे प्रेम आपको अपनी फैमिली में बनाए रखना है, उसका नाम और गोत्र बोल देना। यकीन मानिए, आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं ना,
जिस भी कामना से इस उपाय को करोगे वो विशेष वो इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।